आज कराएंगे विज्ञान के मुख्य क्वेश्चन क्लास 6 के। इसमें पहले यूनिट है दैनिक जीवन में विज्ञान। पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये की थी रोंजन ने। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ये है CFC। CFC ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक कौन थे? तो ये थे चरक। पाई का आविष्कार किसने किया? ये किया था आर्यभट्ट ने। इकाई नंबर 2 दो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पहला क्वेश्चन है इसमें परमाणु सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जॉन डाल्टन ने। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज ये की थी गोल्डस्टीन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई नंबर 3 पदार्थ का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। गेहूं को अलग करना ओशना विधि से। कपूर को किस विधि से अलग करते हैं? तो ये है सब्लिमेशन या उदरपातन। चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें आएगा दही से मक्खन को किस विधि से अलग करते हैं? तो ये करते हैं अपकेंद्रण विधि से। अपकेंद्रण विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई नंबर 4 बर्फ का पिघलना एक कैसा परिवर्तन है? ये है एक भौतिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये होता है भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है जो उसकी आग होती है वो होती है रासायनिक परिवर्तन, और जब मोम पिघलता है तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। फिर आता है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ये है कोयला और पेट्रोलियम। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इकाई नंबर 5 है तंतु से वस्त्र तक। इसमें क्वेश्चन है कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया। तो इसे हम कहते हैं कपास ओटना। फिर आता है इकाई नंबर 6 जीव जगत। पहला क्वेश्चन है इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी। पौधे वायुमंडल से लेते हैं CO2 गैस। कौन सा पौधा उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है? इसका नाम है लाजवंती या छुई मुई। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रजनन। इसे कहते हैं प्रजनन। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये होती है कोशिका। एक कोशिकीय के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। फिर आता है बहुकोशिकीय जीव। ये होते हैं हाइड्रा, मेंढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। फिर आता है अकशेरुकीय जीव कौन से होते हैं?
जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती? कीड़े मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा। कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है? मनुष्य, मछली, मेंढक, पक्षी। अंडयुज जंतु मेंढक, मछली, छिपकली, सर्प, पक्षी जो अंडे देते हैं। फिर आते हैं जरायुज जंतु जो अंडे नहीं देते, जो बच्चे पैदा करते हैं। वो है मनुष्य, चूहा, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, और बहुत भी हैं। फिर आते हैं उभयचर कौन कौन से होते हैं? मेंढक और कछुआ। फिर आता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। एक वर्षीय पौधा कौन सा होता है? चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, ये सभी एक वर्षीय पौधे होते हैं। फिर आता है बहुवर्षीय पौधा, ये होते हैं गुलाब, आम और कटहल। फिर आता है द्विवर्षीय पौधा, इसका नाम है केला। फिर आता है डेहलिया में कौन सी जड़ पाई जाती है? तो इसमें होती है अपस्थानिक जड़। अब आता है इकाई नंबर 7, जीवों में अनुकूलन। इसमें पहला क्वेश्चन है मरुस्थलीय जीव कौन सा है? तो ये होता है ऊंट। जो जीव जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर। नागफनी का पौधा होता है मरुस्थलीय। मछली सांस लेती है गिल्स या गलफड़ों के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सभी एग्जाम में आते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, याद करिए। इकाई नंबर 8, जंतुओं की संरचना तथा कार्य। पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है यकृत। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। फिर आता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान करता है ब्रेल पद्धति से। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 22, इसमें 28 गलत कर रखा है टाइपिंग वाले ने। फिर आता है वयस्क की मेरुदंड में अस्थियां कितनी होती हैं? 26। केंचुआ कैसा जीव है? द्विलिंगी। ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 22 जबकि सिर में होती हैं 28। अगर सिर की बात करें तो संपूर्ण सिर में होती है 28। इकाई नंबर 9, भोजन एवं स्वास्थ्य। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत तो ये होता है सोयाबीन। विटामिन का कार्य क्या है? रोगों से सुरक्षा करना। फिर आता है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरी ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है विटामिन होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन का हमारे शरीर में कार्य है
रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। फिर आता है जल में घुलनशील विटामिन, ये होते हैं बी और सी, बी और सी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये होता है रतौंधी, इसे बोलते हैं रतौंधी। फिर आता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ये होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो ये होता है विटामिन के। फिर आता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसे बोलते हैं घेंगा रोग, ये होता है गले में। अब आता है इकाई नंबर 10, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इसमें पहला क्वेश्चन है नीले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डालते हैं, तो इसमें डालते हैं सूखा कचरा। अगर कूड़ेदान होता हरा तो उसमें डालते हैं गीला कचरा। ये हरे रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डालते हैं, तो ये होता है गीला। मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है मादा एनाफिलीज। डेंगू एवं चिकनगुनिया ये होते हैं एडीज इजिप्ट मच्छर के द्वारा, एडीज इजिप्ट और मच्छर। फिर आता है विश्व शौचालय दिवस, ये होता है 19 नवंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया एग्जाम में ये। फिर आता है इकाई नंबर 11, मापन। इसमें क्वेश्चन है मूल मात्रक कितने होते हैं, तो ये होते हैं 7। पदार्थ की मात्रा मापते हैं, ये मापते हैं मोल में। फिर आता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये होता है कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक, ये होता है एम्पियर। फिर आता है 1 गज में बराबर होते हैं 3 फुट। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 टन में होते हैं 10 कुंटल। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब आता है इकाई नंबर 12, गति। पहला क्वेश्चन है इसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है वृत्तीय गति। बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है घूर्णन गति। घड़ी की सुइयों की गति आवर्ती गति। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति होती है दोलन गति। फिर आता है चाल का एसआई पत्ती मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है चाल मापी यंत्र होता है स्पीडोमीटर। फिर आता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। इकाई नंबर 13, कार्य तथा ऊर्जा। पहला क्वेश्चन है इसमें कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो ये कहते हैं इसे ऊर्जा। फिर आता है एसआई में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है जूल। भोजन पकाने के लिए
सिलेंडर में भरी जाती है LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कोयले में होती है रासायनिक ऊर्जा। फिर आता है इकाई नंबर 14, प्रकाश। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश स्रोत होता है तो ये होता है 2 प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। फिर आता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है अमावस्या को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा को। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। अब आता है इकाई नंबर 15, वायु। पहला क्वेश्चन है इसमें, वायु में कार्बन की मात्रा होती है 0.03%। ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डोप्सन में। ओजोन परत को कौन सी गैस खराब करती है? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। जो ये निकलती है AC के द्वारा, जो घरों में AC लगी होती है उसके द्वारा गैस निकलती है। फिर आता है, पेड़ पौधे में कौन सी क्रिया होती है? तो इनमें होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आता है इकाई नंबर 16, जल। तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल होता है रंगहीन। शुद्ध जल विद्युत का होता है कुचालक। जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। फिर आता है, पृथ्वी का कितने भाग जल से घिरा है? लगभग 2/3 भाग जल से घिरा है। फिर आता है, जल के तल छठीकरण हेतु उपयोग किया जाता है तो इसमें हम करते हैं फिटकरी को। फिर आता है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है तो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब है इकाई नंबर 17, कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो ये है चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। फिर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग करते थे? तो इसमें करते थे हम पहले निर्वात नली का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हम करते ट्रांजिस्टर का। फिर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हम करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट का यानी IC का। फिर है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हम करते थे प्रोसेसर। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर में हम करते हैं आधुनिक
इंटीग्रेटेड सर्किट का। फिर है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं? तो इसमें करते हैं हम विज्ञान और इंजीनियरिंग में। फिर है हार्डवेयर क्या क्या होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर और कीबोर्ड, यानी जो हमें दिखाई देता है, जिन्हें टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। फिर आता है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, ये होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा और लाइट पेन। फिर आता है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, ये होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। फिर आता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ये होते हैं 8 बिट। फिर आता है 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट। फिर आता है 1 MB में कितने KB होते हैं? तो ये होते हैं 1024 KB। फिर आता है 1 TB में कितने GB होते हैं? तो ये होते हैं 1024 GB। फिर आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।